Hi everyone, today I am discuss about orbital velocity. क्या होती है orbital velocity? तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, सैटेलाइट या किसी ऑर्बिट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट व्हिच बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द अदर बॉडी। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी की चारों ओर किस वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसे हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा। उस ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर मोशन करता है अराउंड द अर्थ टू बी इन द ऑर्बिट। यानी जैसे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट क्या करता है, मूवमेंट करता है। डिपेंड्स ऑन द, यानी किस पर डिपेंड्स करते हैं, डिपेंड्स द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी जैसे अर्थ के चारों ओर क्या होती है, सैटेलाइट क्या करती है, अराउंड होती है। तो वो क्या करती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी किस ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूवमेंट करती है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं प्लेनेट जो होते हैं सन के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो उसी प्रकार कुछ क्या करते हैं, आपके अदर बॉडीज होती है, जो क्या होती है, अदर जो बॉडीज होती है उस प्लेनेट के चारों ओर क्या करते हैं, उस प्लेनेट के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, यानी अराउंड क्या करते हैं, घूमते हैं। यानी कुछ उसी प्रकार कुछ बॉडी ऐसे होते हैं उस प्लेनेट्स के चारों ओर जो रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट। प्लेनेट के जो चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है। तो जैसे ही आपकी मून है, मून अर्थ के अराउंड क्या करती है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो हम कहते हैं जो मून है अर्थ का एक क्या है, सैटेलाइट है कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे जो भी हैं, जो प्रत्येक आपके क्या है, आपके प्लेनेट हैं, जो प्लेनेट हैं उसके चारों ओर हम बात करते हैं, क्या करते हैं, चारों ओर कोई ना कोई क्या करते हैं, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है। तो उसे हम क्या करते हैं, किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। देखो सर्कुलर जो ऑर्बिट है उसमें उस ऑर्बिट की क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यानी यह वेलोसिटी जो कांस्टेंट रहती है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल जो ऑर्बिट के द्वारा प्लेनेट के चारों ओर एक कंप्लीट साइकिल, एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया टाइम होता है उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन टाइम। ठीक है। तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, सैटेलाइट आपके समझ में आ चुका होगा किसे कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अर्थ जैसे ही हमारी क्या होती है, प्लेनेट्स होते हैं, प्लेनेट्स सन के चारों ओर रिवॉल्व होते हैं, उसी प्रकार कुछ अदर बॉडीज क्या होती है उस प्लेनेट के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसे हमने कहा सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए हम एक डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये समझ में आया। सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट समझ में आ चुका होगा। सैटेलाइट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है। देखो ये क्या है, अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ये क्या है, हमारी अर्थ है, जिसका रेडियस क्या है, आपकी आर ई क्या है, अर्थ का रेडियस है, अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर ई है। ठीक है। इसका मास क्या है, एम ई है। ये क्या है, हमारी अर्थ है, इसका मास एम ई है। देखो इसके चारों ओर क्या होते हैं, सैटेलाइट रिवॉल्व होते हैं, यानी सैटेलाइट क्या है, घूमते रहते हैं। इसके चारों ओर क्या होते हैं, आपके सैटेलाइट होते हैं, चाहे आर्टिफिशियल हो, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके चारों ओर क्या है, आपके सैटेलाइट अराउंड हो रहे हैं। ठीक है। ये अर्थ है और इसके चारों ओर क्या हो रही है, आपकी ये सैटेलाइट इन ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। अर्थ के चारों ओर इस सैटेलाइट मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, सैटेलाइट। ठीक है। इसके अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर m मास का सैटेलाइट है। अर्थ से इससे डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पर
m मास का सैटेलाइट है। यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। ये यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन से हम कैसे शो कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी जिससे हम वीओ से हम क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, यानी ये कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, एम मास का कोई क्या है, सैटेलाइट है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, उसकी वीओ है। सपोज मैं कह रहा हूं अर्थ सरफेस से, इस सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है, ये h डिस्टेंस पर हमारा ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट पर सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है। तो देखो यहां पर क्या है, जब कोई सैटेलाइट जैसे मून या अर्थ के चारों ओर सर्कुलर मोशन में क्या करता है, चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व होता है, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है। क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो क्या होता है, m मास पर क्या होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, वो होता है आपका mv0, ये होता है, हम पढ़ चुके हैं, mv0 स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r होता है। यहां पर ये इसकी वेलोसिटी है। देखो यह फोर्स अर्थ द्वारा सैटेलाइट पर लगाए गए, यह फोर्स, जो ये फोर्स है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, यह फोर्स अर्थ द्वारा सैटेलाइट पर लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यह फोर्स किसके द्वारा होता है, किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल, यानी यह फोर्स अर्थ द्वारा इस सैटेलाइट पर लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है, किसके द्वारा, यह फोर्स किसके बराबर होता है, जो अर्थ द्वारा किस पर लगाए गए, सैटेलाइट पर लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। देखो कितना होगा ये फोर्स, F इज इक्वल टू कितना होगा, ये भी F है। F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2, m1 मींस me, m2 मींस m अपॉन ये डिस्टेंस, ये कितनी है आपकी r स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है आपकी r स्क्वायर है। देखो ये दोनों फोर्स इक्वल है, यानी यही न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी यह क्या है, इसको घूमने के लिए रिक्वायरमेंट कंडीशन होती है, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। तो जी एम दोनों इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। ट्राम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों इक्वल करेंगे, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर, एम से एम कैंसिल आउट हुआ, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, जी एम अपॉन आर आया। दिस इंप्लाइज दैट वी नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट कहलाती है। ये क्या होगी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी r डिस्टेंस पर कोई सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के सेंटर से, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी होगी। सपोज करो, इसी की बात करते हैं, सपोज अर्थ की रेडियस r है, तो अर्थ सरफेस से कितना है, अर्थ जो सरफेस है उससे h डिस्टेंस पर हमारा क्या है, सैटेलाइट है। जो r है, जो क्या है, r से r को हम r प्लस h ही लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं। ये जो r है इसको हम फ्रॉम डायग्राम से r बराबर r प्लस h ही लिख सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, v नॉट इज इक्वल टू, देखो ये डायग्राम से r इक्वल टू r प्लस h लिख सकते हैं, v नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन r e प्लस h लिख सकते हैं, जी एम ई अपॉन r e प्लस h। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। अब सिंस हम ये भी जानते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में g इज इक्वल टू क्या होता है आपका, जी एम ई इज इक्वल टू होता है आपका जी आर ई स्क्वायर, ये हम जानते हैं।
रिलेशन बिटवीन सिंस हम ये जानते हैं GME इक्वल टू GRE स्क्वायर, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस, G क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, G की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं इक्वेशन 2 में, तो क्या होगा इक्वेशन 2 से V नॉट इज इक्वल टू क्या आया, GME की जगह GRE स्क्वायर रख देते हैं, GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H, RE बाहर आया तो क्या लिख सकते हैं हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ G अपॉन RE प्लस H लिख सकते हैं। इसको मैंने इक्वेशन 3 दे दिया। ये भी क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये भी ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, ये भी क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो इक्वेशन 2nd एंड 3rd से यहां पर 2nd और 3rd की बात करते हैं। देखो RE क्या है कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है। देखो RE क्या है अर्थ की रेडियस है कांस्टेंट है, और G क्या है कांस्टेंट है, ये कैपिटल G कांस्टेंट है। तो इक्वेशन 2nd और 3rd में हम क्या रखते हैं, G क्या है आपका, G है, ME है और RE है और स्मॉल g है, ये सारे के सारे क्या है कांस्टेंट है, क्या है सारे के सारे कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, ओनली h पर डिपेंड करती है, यानी h ही इसमें क्या है आपका वेरिएबल है, यानी इसी पर डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये भी क्या है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। देखो G कांस्टेंट है, ME कांस्टेंट है, RE कांस्टेंट है, स्मॉल g कांस्टेंट है, तो ओनली h पर डिपेंड करती है, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है उस पर डिपेंड करेगी। देखो h जितनी दूर होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि h डिनोमीटर में है। h अगर कोई सैटेलाइट अर्थ सरफेस से जितनी अधिक दूरी पर होगी उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। यानी कोई अर्थ सैटेलाइट है, सैटेलाइट है, अर्थ सरफेस से जितनी ज्यादा दूर होगी उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। इन इक्वेशन से मिल रहा है। देखो h डिनोमीटर में है, अगर h की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो h की यानी अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है उस पर डिपेंड करती है। देखो h की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए अब एक नेक्स्ट लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं ये h क्या है, यदि सैटेलाइट क्या है बहुत नजदीक है आपके किसके अर्थ सरफेस से, तो हम h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी हम क्या कह रहे हैं, अगर h क्या है बहुत नजदीक है, h क्या है नजदीक है किसके, s क्लोजर टू RE मींस अर्थ सरफेस, तो h को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, h को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारी क्या आएगी आपकी, h को नेग्लेक्ट करेंगे तो देखिए इसी इक्वेशन की बात करते हैं। h को नेग्लेक्ट करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन टू ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस GME अपॉन RE, h को नेग्लेक्ट कर दिया तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। ये समझ में आ चुका होगा कितनी होगी। मैंने कहा h क्या है बहुत क्लोजर है, अर्थ सरफेस के नजदीक है, तो h को हम क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। यानी v नॉट इज इक्वल टू GME अपॉन RE, h को नेग्लेक्ट कर दिया। फिर हम एक लेसन और जानते हैं, सिंस GME इक्वल टू GRE स्क्वायर, ये हम जानते हैं, तो v नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ GRE स्क्वायर अपॉन RE। इस RE से RE कैंसिल आउट हुआ, दिस इंप्लाइज दैट v नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GRE। ये भी क्या होगी आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी ऑन अर्थ सरफेस के नजदीक पर। देखो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, g की वैल्यू हम जानते हैं, g इक्वल टू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है आपकी, ये भी हम जानते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अगर ये दोनों यहाँ पर रखते हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है आपकी
7.92 किलोमीटर पर सेकंड, 7.92 किमी पर सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं 8 किमी पर सेकंड। यानी अर्थ सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड या 8 किलोमीटर पर सेकंड क्या होगी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। ये आ गया होगा समझ में, ठीक है। यानी अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के नजदीक क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड या 8 किलोमीटर पर सेकंड ऑप्रेक्स ये होगा, ठीक है। यानी कोई सैटेलाइट अर्थ सरफेस के नजदीक क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी इतनी होगी। अब देखिए यहां पर हम एक चीज और निकालना चाह रहे हैं, रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी टाइम पीरियड, यानी एक चक्कर कितने में लगा रहे हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, इसकी बात कर रहे हैं हम। देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, टी, टाइम इज इक्वल टू होता है आपका टी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, आप लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन, यानी सर्कुलर डिस्टेंस या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हमें ये चीजें पता है। देखो ये कितनी होती है आपकी, देखो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर है, 2 पाई आर अपॉन वी नॉट, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन वी नॉट। देखो आर की वैल्यू हम आर की जगह में आर प्लस एच लिख सकता हूं, ये 2 पाई इंटू आर ई प्लस एच लिख देता हूं अपॉन वी नॉट की जगह भी हम रख देते हैं इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम, ये टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच हो जाता है, ये हम जानते हैं। देखो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ऐसे, हमें 2 पाई, इसको इसके नीचे ला रहा हूं, इसको यहां पर ला रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन टी आ जाता है, ये टाइम पीरियड होगा। देखिए यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है आपका, t इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच, 2 पाई आर ई प्लस एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर ई प्लस एच अपॉन जी एन ई, ये हम लिख सकते हैं। देखो यहां पर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होने वाले हैं, आर ई प्लस एच यानी आर ई प्लस एच की पावर 3/2 आ रही है ऊपर। देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच की पावर 3/2, 1/2 प्लस ये आ जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई, ये क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई, ठीक है। जी एम ई की जगह हम जी आर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी इसका टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड ये होगा इसका। जी एम ई की जगह हम जी आर ई लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, t इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई स्क्वायर, ये क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो यहां से क्या हो सकता है, जो सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन पीरियड है ये भी h पर डिपेंड करता है। देखो r फिक्स है, g फिक्स है, r फिक्स है, h क्या है, हाइट है, अर्थ सरफेस से जितनी ज्यादा हाइट होगी उस पर डिपेंड करता है। यानी आपका टाइम पीरियड कब ज्यादा लेगा, जितनी ज्यादा अर्थ सरफेस से होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा वो एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है। ये तो आपका हुआ टाइम पीरियड ऑफ
क्या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। देखिए जैसे सैटेलाइट अर्थ सरफेस से जितनी दूर होगा उतना टाइम पीरियड उसका उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मून जो अर्थ सरफेस से बहुत दूर है तो मून अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड होता है कितना होता है 27 डेज और 7 आवर 27 डेज और 7 अर्थ अराउंड देखो यानी अर्थ का टाइम पीरियड है 27 डेज 7 आवर। तो एक आर्टिफिशियल की बात करते हैं जब अर्थ के पास कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो उसका टाइम पीरियड होता है एक से लगभग एक दिन में 10 से 20 टाइम क्या करता है राउंड मारता है, ठीक है वो तो अलग है। तो ये तो है इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ सैटेलाइट।